इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमको मूल ज्ञात करना है, दिए गए गुणनखंडों का द्विघात समीकरण दिए गए हैं, द्विघात समीकरण का हमको मूल ज्ञात करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसका मूल प्राप्त होगा। जैसे कि पहला द्विघात समीकरण है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है। पुनः दूसरा यहाँ पर दिया है, यहाँ दूसरा नोट करते हैं 2x² + x - 6 = 0। ठीक है। तो इनका हम गुणनखंड करेंगे और इनके मूल को प्राप्त करेंगे। मूल मतलब शून्य x की जो वैल्यू प्राप्त होगी, दो मान मिलेंगे, वही हमको ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है x² - 3x - 10, तो इसके साथ कोई नंबर नहीं है, 1 है, कोई नंबर नहीं है, तो इसका हम इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 ही हो रहा है। तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 के आगे कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस का, तो इस वाले बीच वाले नंबर को मध्यमान का प्रयोग करके लगा रहे हैं। बीच वाले नंबर यानी 3 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा कर दें तो हमको 10 मिल जाए, लेकिन उन दोनों नंबर को आपस में माइनस कर दें तो 3 मिल जाए। ठीक है। तो हम अगर 5 का गुणा 2 में कर देते हैं, 5 × 2 तो 10 मिल जाएगा, और 5 में 2 माइनस कर दे तब। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 5 - 2, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका भी मान 3 ही है। ठीक है। x - 10 है तो 10 = 0। तो x² माइनस, जब ब्रैकेट टूटेगा तो यह x इन दोनों के से गुणा भी कर लेगा और इस माइनस के नाते इन लोग का चिन्ह में परिवर्तन हो जाएंगे। 5x और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, -10 = 0। तो इनमें दो यानी ये पेयर बना दिया, इसका पेयर बन गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ x है तो यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवल x को कॉमन करेंगे, क्योंकि दोनों के पास x है। तो जब x को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक x बचेगा, और यहाँ 5x था, इसका एक ही पावर था, तो x निगलेक्ट हो गए, निकल गए बाहर, तो यहाँ बचेंगे 5, तो ये हो गया x - 5। तो इस ब्रैकेट में भी हमको x - 5 ही चाहिए, क्योंकि इस ब्रैकेट में जो रहता है वही इसमें भी आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x को हम नहीं कॉमन करेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 के टेबल में ये आ जाएंगे ना, यानी 2 के पहाड़ा हम 5 बार पढ़ दे तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर +2 कॉमन कर देंगे, तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ पर -5 बच जाएंगे, इक्वल 0 है तो 0 लिख देंगे। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसा मिल गया, तो हम एक ब्रैकेट नोट कर लिए और जस्ट इसके बगल में इनके आगे क्या है, तो x नोट करेंगे, और इनके आगे +2 है तो +2 नोट कर दिए, हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ x - 5 है, x +2 आ गया। तो प्रश्न में कहा गया है कि मूल ज्ञात करिएगा इसका, तो इसको दो ऐसे कर दिए, एक ब्रैकेट को नोट कर लिए, एक कोष्टक को, यानी एक गुणनखंड को ले लिए, इक्वल 0 है तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल 0। तो x की वैल्यू इसको इस साइड में हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा +5, एक मूल मिल गया हमको, और इनको नोट कर देते हैं x +2 = 0, तो इसको भी इधर ट्रांसफर कर दें तो ये प्लस है, इधर जाकर तो दूसरा मूल मिल गया, यानी इस प्रकार हमको मूल प्राप्त हो गए। अब प्रश्न में कहा गया है इनका भी निकालना है हमको मूल, दे रहा है कि 2x² + x - 6, तो यह देखो इसमें भी माइनस है और इनके आगे इनमें भी माइनस था, बट इनके x² के गुणांक कुछ दिए गए हैं और इनका गुणांक नहीं दिया गया था। तो यहाँ अगर इनको हम इनसे गुणा करते हैं तो कितना हो जा रहा है भाई, 2 × 6 = 12। ठीक है। तो बीच में नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर तो 3 दिया गया था, लेकिन वहाँ 1 है। 1 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा कर दें तो क्या मिलना चाहिए, गुणा करने पर 12 मिलना चाहिए, और घटा दे तो 1 मिलना चाहिए। क्यों घटाएंगे ही,
क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो 4/3 कितना हो जाएगा, और 4 में 3 घट जाइए, चलिए बैठिए, तो 1 बच जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2x² प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 4 - 3 और x - 6 = 0। तो 2x² प्लस ये ब्रैकेट टूटेगा तो 4x हो गए, और ये माइनस है, -3x - 6 बराबर, देखो इनके चिन्हों में हम नहीं परिवर्तन किए क्योंकि इनके आगे क्या चिन्ह था, प्लस का, और इनके आगे माइनस था, तो इसको हमने माइनस लिख दिया, इस माइनस को प्लस लिख दिए थे। लेकिन प्लस होने पर हम मान में कोई परिवर्तन नहीं किए, जैसे हैं तैसे नोट कर लिया गया। ठीक है, अब देखो 1 2 2 का पेयर बन गया यहाँ भी। अब देखो इनमें से क्या एक जैसा दिख रहा है, इन दोनों के पास x भी है। देखो छोटी नंबर जो है 2, तो उसका अगर पहाड़ा पढ़ लो तो बड़ी संख्या आ जाएगी, आ जा रही है ना, इसका मतलब 2 भी कॉमन होगा। क्या कॉमन करेंगे, 2x। तो जब हम यहाँ से कॉमन करेंगे 2x, तो ब्रैकेट में बच गया x, मानो 2 निकल गया, इसमें से एगो x निकल गया, तो केवल एगो x बचा। लेकिन यहाँ पर देखो 2 के पहाड़ा कितने राउंड पढ़ लोगे तो 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 की जगह पर 2 लिख देंगे, x तो निकल ही गए हैं। और देखो यहाँ x है, लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x नहीं कॉमन करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 है, 3 के पहाड़ा में 6 आ जाएगा ना, तो 3 कॉमन करेंगे, तो 3 और x नोट कर लिए, लेकिन माइनस कॉमन होने के नाते यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 दूना 6 ना, तो 6 के जगह पर 2 लिख लेना है। अब देखो ये दोनों एक जैसा है, तो x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में देखो यह 2x और -3, 2x - 3 बराबर, तो गुणनखंड तो हो गया। अब मूल ज्ञात करिए, तो इस ब्रैकेट को नोट कर लिए 1 राउंड, अब बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो -2 हो गया, एक मूल आपको मिल गए। दूसरा 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और x की वैल्यू देखो यहाँ 2 गुणा कर रहा है, तो दूसरे साइड में भाग देगा, तो 3/2 हो गए। तो इस प्रकार ये दूसरा मूल प्राप्त हो गए। इसी के आधार पर प्रश्न नंबर पहले के तीसरा, चौथा और 5वां भी दिया है, तो तीसरे को हम सॉल्व करते हैं, बाकी को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अगला देखिए तीसरा प्रश्न और चौथे प्रश्न को नोट किया हमने। तो यहाँ पर ये नंबर अगर इनसे गुणा करता है, यानी काड़ी में 2, 5 काड़ी 2 से गुणा कर दिया, तो मान लो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो एक यानी एक काड़ी में 2 है, और 5 काड़ी में 2 है, तो एक 5 से गुणा किया तो 5, और काड़ी 2 से गुणा किया तो काड़ी हट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, यानी हो गए 10। तो आ जाइए बीच में, 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर 10 हो जाए, और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। इसके पहले माइनस था, इसलिए घटाने पर हमको वो नंबर ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़े तो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। काड़ी में 2x² प्लस, अगर 5 + 2 कर दे, 5 2 7 हो जाएंगे, या 5 2 10 भी हो जाएगा। x + 5 काड़ी में 2 बराबर 0। तो काड़ी में 2x² प्लस कोष्टक टूटेगा तो 5x, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5 काड़ी में 2 = 0। ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ रहेंगे, तो इनमें तो कॉमन नहीं कैसे कुछ बन रहा है, केवल काड़ी x ही मिलेंगे। काड़ी में 2x² प्लस 5x, और यहाँ काड़ी 2 है, तो हम इनको ऐसे लिख दे, काड़ी में 2 × काड़ी में 2, अब लिख सकते हैं काड़ी 2 काड़ी 2। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा,
और ये 5 काड़ी में 2 है। इनमें से एक पेयर कॉमन करेंगे, इनमें से एक कॉमन करेंगे, तो इनमें से कॉमन x केवल होगा, क्योंकि काड़ी में 2 है, ये 5 है, तो अंक कॉमन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन करेंगे, तो यहाँ से काड़ी में 2 आई हुई x बच गया, लेकिन यहाँ से तो x निकल गए, केवल 5 बच जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर x तो नहीं है, यहाँ x है, तो x नहीं कॉमन करेंगे, बट यहाँ काड़ी 2 है, तो यहाँ भी तो काड़ी में 2 है, तो हम काड़ी में प्लस प्लस है तो प्लस, काड़ी में 2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से यह बच जाएगा, काड़ी में 2x और प्लस यह, तो देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट नोट कर लेंगे, काड़ी में 2x + 5 और दूसरे में नोट कर देंगे इनको और इनको, x + √2 = 0। अब शून्य का आपको चाहिए, तो इसको नोट करिए, काड़ी में 2x + 5 = 0, तो काड़ी में 2x बराबर, यह ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, तो x बराबर -5 अपान, यह नीचे चला जाएगा ना, काड़ी में 2, एक शून्य का आपको मिल गया। दूसरा है x प्लस काड़ी में 2 = 0, तो x बराबर, यानी इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस काड़ी में 2 हो जाएगा। यार भी आपका दूसरा मूल मिल गया, शून्य कहिए या मूल कहिए, ठीक है। इसी के तरह यह जो सवाल है, अगर इनको आप सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं कि यह c की वैल्यू बट्टे में दे दिया है, इन लोग का हर 1 दिया है, या तो पहले आप हर को ही सुधार कर लीजिए, एलसीएम लेंगे 1 1 8 का, तो 8 होगा, तो हम इन लोगों के नीचे ऊपर 8 से गुणा कर देते हैं ताकि हर बराबर हो जाए, तो हर तो एक नोट कर लिए, ऊपर 8 से गुणा किए तो 16x², और यहाँ पर 8 से गुणा किए तो 8x और प्लस 1 ही रहेगा, सबके हर बराबर होगा, बराबर। अब यह जाकर हर जो है इनसे गुणा कर देगा तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यह जो 8 है इस 0 के पक्ष में, मान लो कोई संख्या पहले पक्ष में भाग करती हो तो दूसरे पक्ष में क्या करेगी, गुणा, तो यहाँ पर ये भाग कर रहा है ना, तो दूसरे पक्ष में 0 के पास गया, तो 0 से गुणा करेगा तो खुद ही 0 हो जाएगा, तो हमको बच जाएंगे 16x² - 8x + 1 बराबर। अब तुम सोचो आगे का जो नंबर है पीछे के नंबर से क्या करने जा रहा है, गुणा कर रहा है ना, तो 16 करने 16, तो 16 करने 16 हो रहा है, तो 8 को ऐसे 2 भाग में बांट दो कि गुणा करने पर 16 हो जाए। देखो एक आगे कौन चिन्ह है, प्लस करना है, तो उन दोनों नंबरों को जोड़ ले तो कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 चौके 16 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 16x² माइनस ब्रैकेट में 4 + 4, बाहर x है, +1 = तो देखो 16x² माइनस कोष्टक टूटेगा, देखो ये माइनस, अभी इनका चिन्ह बदलेंगे, तो 4x - 4x + 1 = इसमें से आप कॉमन कर लीजिए, इसमें से कॉमन करिए, तो यहाँ देखो x है तो यहाँ भी x है, इस 16 ही 4 है, तो छोटी नंबर को कॉमन करते हैं, तो 4 के पहाड़ा पढ़ोगे तो 16 आएगा ना, तो इसलिए हम 4x को कॉमन कर देंगे, तो 4 चौका 16 होता है, तो 16 की जगह पर 4x लिख देंगे, अब माइनस पूरा तो कॉमन में हो गया है, तो इनकी जगह पर 1। अब देखो यहाँ से जब कुछ हो नहीं कॉमन बनता, नहीं 4x बने ही जा, कोई x नहीं बने, तो केवल 1 कॉमन करेंगे, तो 4x से ही जा रह जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन होने के नाते प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ब्रैकेट एक जैसा हो गया, तो 4x - 1, और दूसरे में भी इसको और इसको नोट कर लो, 4x - ये तो दोनों एक ही जैसा हो गया, तो अगर इसका शून्य निकालते हो मूल, तो देखो पक्षांतर करोगे तो +1, तो x के मान 1/4, इसका भी वही मिलेगा, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, आई भाग देने जाएगा तो 4 हो गया ना, तो दोनों के मान 1/4 1/4 प्राप्त हो गए। 5वां प्रश्न आप स्वयं लगाएंगे इसी तरह। प्रश्न नंबर 2,
प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि जो उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, उदाहरण नंबर 1, उस समस्या को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं का हल बताइए। तो उदाहरण नंबर 1 कहता है, देखिए उदाहरण नंबर 1 में 2 समस्या दिए गए हैं, 2 प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, अगर 5-5 कंचे खोज देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। पहले तो कुल मिलाकर जान और जीवंती के पास कुल कितने कंचे हैं? 45। अब पता नहीं कि जान के पास कितना कंचा है और जीवंती के पास कितना कंचे मतलब शीशे की गोली है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों लोग अपने अपने पास से कंचे 5-5 गोलियां खो देते हैं। तो खोने के बाद जितना बचता है उन लोगों के पास, उनका गुणनफल 124 है। ठीक है, तो कह रहा है कि हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। प्रश्न कह रहा है कि आरंभ में पहले देखा गया तो उनके पास कुल कितनी गोलियां थी, जिसमें से 5-5 गोली खो जाने के बाद उनका गुणनफल 124 हो जाता है। ठीक है, तो इसको तो पहले हम आपको बताए थे, इक्वेशन बनाया गया था, बट पुनः हम बता रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम नोट करेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या x, ठीक है, और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिला के 45 कंचे ना है, तो उसमें से कुछ गोली जान के पास है और जितना बचेगा वो जीवंती के पास होगा। तो जान के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x है। ठीक है, अब कह रहा है कि 5-5 गोली ये लोग क्या कर दिए हैं? खो दिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे जान कि 5 कंचे खोने के बाद बचा कंचा, इनके पास कितना कंचा बच गया? x माइनस 5 वो खो दिए। अब जीवंती जी 5 कंचा खो रही है, तो 45 में 5 कम कर दीजिए, 40 माइनस x कंचे बचे। अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों को जब आपस में गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल 124 हो जाता है। यानी x माइनस 5 में अगर हम 40 माइनस x को गुणा करते हैं तो इसका मान 124 के बराबर आता है। ठीक है, तो गुणा करिए x का 40 में 40x का x से माइनस x², माइनस है ना इसका सिंबल। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो देखो ये माइनस है, माइनस 5 0 5 को 20, 200 हो गया। अब इनका इनसे करेंगे माइनस माइनस प्लस, 5 का x में हुआ तो 5x बराबर 100। तो यहाँ सुधार करो, x² माइनस, पहले इसको लिखेंगे प्लस 5x, 200 को क्या करेंगे, लेकिन यहाँ देखो 5x और 40x ना है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 45x। अभी 200 हैं, अगर उस पक्ष में चले जाएं तो 124 प्लस 200 कितना हो जाएगा 300। देखो यहाँ पर x² भी माइनस है तो इसको भी उसी पक्ष में, यानी इन दोनों को उसी पक्ष में ले जाएं तो हो जाएगा x², ये उधर जाएगा तो माइनस 45x, आई अपने साइड में तो प्लस ये है, एक साइड में क्या बच जाएगा 0, तो द्विघात बन गया है।
अब देखो इसके पास कोई नंबर तो है नहीं, एक है, तो एक की गुणा 324 में करेंगे तो 324 होगा। तो 45 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा कर दें तो कितना हो जाए, 324 हो जाए, और जोड़ ले तो 45 हो जाए। तो हमको तो पता है, बट आप ढूंढिएगा। देखिए 36 गुणे 9 कर दें, पहले तो 36 में 9 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 36 में 9 गुणा करेगा तो 324 होगा। देखो 9 चौको सॉरी 9 छक्के, ठीक है, और 9 3 27, और हासिल 3 है, हासिल 5 है, 27 5 तो हो जा रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 36 प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 324 इक्वल टू 0। तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स, अब माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 9 एक्स प्लस 300। तो इनमें से हम कॉमन करेंगे, इनमें से कॉमन करेंगे, इनमें से केवल एक्स कॉमन होगा, तो एक्स माइनस 36 बच गया ना। यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो 9 के पढ़ा अगर हम 36 में पढ़े तो ये आ जाएगा, काहे से 9 के गुणा 36 में किए तब नहीं आएगा हैं। तो यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 36 ही बचेगा। तो दोनों ब्रैकेट एक जैसा हो गया, तो एक्स माइनस 36 एक में और एक में लिखेंगे एक्स माइनस 9 बराबर, अलग अलग कर दें तो एक्स माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स बराबर 36 हो जा रहा है, प्लस हो गया, माइनस था तो, और इधर एक्स माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 9। यदि यदि कहते हैं कि जान के पास कंचों की संख्या 36 लेते हैं, देखो माने ना यह, अगर जान के पास कंचों की संख्या 36 होगी तो जीवंती के पास, तो 36 ला कर यहाँ माइनस कर देंगे 45 में, तो 9 बचेगा, ठीक है। यदि ऐसा करते हो कि जान के पास, तुम ये मानते हो जान के पास हो सकता है कि 9 कंचे हों, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तब 9 यहाँ रखेंगे, फिर से माइनस करेंगे, तो जीवंती के पास 36 कंचे हो जाएंगे। दोनों हो सकता है, अगर जान के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, या जीवंती के पास 36 कंचे होंगे तो जान के पास 9 कंचे होंगे। उत्तर की जांच करो। कह रहा है कि अगर इनकी संख्या कम हो जाती है, 5-5 कंचे खो जाते हैं, तब ना गुणनफल 124 हो रहा है। तो चलो, अगर एक के पास 36 है, एक के पास 9 है, तो 36 में 5 गायब करो, 31 बचेगा, और एक के पास 9 है तो उसके में से 5 गायब करो तो 4 बचेगा। दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 124। प्रश्न का है ना 124 हो जाता है। तो चलो 4 एकम और 4 तिहाई, देखो 124 हो रहा है ना। जब उनकी 5-5 गोली गायब हो जा रही है तो उनको गुणा किया गया तो 124, तो 124 मिल रहा है। तो इस प्रकार जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या है, आप इस तरीके से ज्ञात कर देंगे। इसी के आधार पर इसका दूसरा भी है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है, ठीक है। यानी दो संख्याओं का योग 27 है। तो अगर हम सपोज डेट मान लेते हैं, माना पहली संख्या इक्वल टू x और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, दोनों को जोड़ने पर 27 होना चाहिए ना।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, 27 बच जाएंगे। लेकिन कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है। तो देखो यक्स गुणे 27 माइनस यक्स करते हैं तो इसका गुणनफल 182 बता रहा है। तो गुणा करो तो इसका इसमें तो 27 यक्स और इसका इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इधर 182, तो दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो क्योंकि ये माइनस से मैंने है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर, और यह इधर गया तो माइनस 27 और इधर प्लस 182 रहेंगे। 27 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा कर दे तो 182 हो जाए, ठीक है, और प्लस है ना तो जोड़ने पर 27 हो जाए। तो कौन सी संख्या होगी, जैसे 13 14 गुणा करके देखो तो 13 14 14 3 4 14 4 18, ठीक है, 182 हो जा रहा है ना। एक मतलब वो 13 और 14 है जिसका गुणनफल 182 होगा और योग करेंगे तो 127 हो जाएंगे, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 यक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस 13 यक्स और माइनस प्लस मिल के माइनस हो जाएंगे 14 यक्स प्लस 182 इक्वल टू दो एक साथ नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इनमें से ये दो एक साथ हो गए, तो इसमें से x कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13, और यहाँ से 14 कॉमन कर देंगे तो इसी भी में भी यही नंबर आना चाहिए, x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 13 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। अगर दो पार्ट करते हैं शून्य निकालते हैं तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, और दूसरा है x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। तो पहली संख्या क्या होगी 13, दूसरी संख्या, तो देखो यहाँ पर x की जगह पर 13 रखेंगे तो 13 यहाँ लाएंगे रखेंगे घटाएंगे तो 14 बचेगा। अगर पहले तुम 14 रख देते हो तो 14 यहाँ पर रख के इसमें घटाओगे तो 13 बचेगा, यानी वो दो संख्या 13 और 14 है जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 के बराबर है। इस प्रकार ये प्रश्न को सॉल्व किए जाते हैं।